नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बोरीवली में तबेले पर तोड़क कार्रवाई। तबेले मालिक का बिल्डर और मनपा का सांठगांठ का आरोप। मुंबई के बोरीवली इलाके से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां करीब 67 साल पुराने नेशनल डेयरी फार्म तबेले पर बार बार जबरन कब्जा करने की कोशिश के आरोप लगे हैं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। क्या है पूरा मामला? शिकायत के मुताबिक एक मुस्लिम बिल्डर मोहम्मद कासिम जुल्फिकर और उसके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर आज फिर नेशनल डेयरी तबेले पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि इस दौरान तबेले से 6 गायों को जबरन बाहर निकाला गया और मौके पर बुलडोजर लाकर ढांचा गिराने का काम किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पूरी कार्रवाई में कुछ स्थानीय पुलिसकर्मियों और बीएमसी कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। आरोपी के तौर पर जुल्फिकार कासिम का नाम लिया जा रहा है, जिस पर पहले भी इसी तबेले को कब्जाने की कोशिश करने का आरोप लग चुका है। कस्तूरबा पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है, जिसके तहत आज फिर वही कोशिश जुल्फिकार ने किया और तबेले पर कब्जा करने के लिए बुलडोजर चलवाया और तबेले से गायों को निकलवाया। पहले भी हो चुकी है कोशिश। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी करीब 60 लोगों के साथ तबेले पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था, जिस पर कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था। हंगामे के बीच क्या हुआ? इस बार स्थिति तब और बिगड़ गई जब बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। हालांकि स्थानीय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद हालात काबू में आए और पुलिस ने कथित गुंडों को मौके से खदेड़ दिया। शिकायतकर्ता का बयान। शिकायतकर्ता नागेश सिंह ने कहा कि यह जमीन वर्षों से डेयरी के रूप में इस्तेमाल हो रही है और इसे जबरन हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जांच जारी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहादुर सिंह है। ये व्यवसाय हम लोग 1959 से करते आ रहे हैं। आज बाबूजी हमारे नहीं है। यही वारदात हमारे तबेले पे मुसलमान गुंडों ने 3-3, 4-4 बार अटैक किया है, जिसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर देवन भारती साहब ने हिंदू मुस्लिम एचएम का लॉ एंड ऑर्डर आदेश पारित किया था कि गायों पे प्रोटेक्शन के लिए कि इनकी गायों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्घटना न हो और गुंडों पे चौकसी कार्रवाई बजावड़ी वालासाठी असा आदेश पारित केला होता। सर, मेरा कहना यह है कि बीएमसी आती है, कुछ अलग दिशा बुलेट ट्रैक्टर तोड़ेगी और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, बोलेंगे हमको गाय उठाना है। जुल्फिकर कासिम अली अपने गुंडों को लेकर साइड में आके खड़ा रहेगा। महिला बाउंसर लोग साइड में खड़ी किया है कि नागेश सिंह के ऊपर फिर से एक केस बनाओ लड़की के छेड़छाड़ का। तो मेरा मानना यह है, आज मारी डालो हमको। आज जो है कब्जा करने का पूरा दृश्य मैंने देखा है आज, लेकिन एक ऑफिसर कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है पीआई रैंक पे हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ लेकिन नाम बता दूंगा। उन्होंने गुंडों को यहाँ तक खदेड़ के भगाया। तो मेरा ये कहना है कि मुंबई महानगर पालिका के साथ उन गुंडों का क्या साझा है, क्या वो सांठगांठ है, जिसकी वजह से गुंडे आते हैं। अब पुलिस से जो आए हैं, तो पुलिस से कहना यह है मेरा कि सीनियर को खुद आदेश दिया है मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कि चौकसी कार्रवाई बजावड़ी वालासाठी काऊ प्रोटेक्शन एचएम, जो कि 60 गुंडों में से 11 गुंडे आज अरेस्ट हुए हैं और बाकी के गुंडे आज तक अरेस्ट नहीं हुए थे, आज तक अरेस्ट नहीं हुए। आज यहाँ पर हम लोग मरना या जीना, दो में से एक चुनाव करना है, या मर जाना है या जीना। जीवन से और मरना है तो डंके की चोट पे, इसलिए क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र की, पूरे मुंबई की 4 बार अटैक होने के बाद 5वां अटैक में होने नहीं दूंगा। मैं विश्वास के साथ, अपने आत्मबल के साथ कह रहा हूँ, अगर मुसलमानों के गान में दम हो तो मेरा तबेला कब्जा करके दिखाए साले मुसलमान। आज सर, लैंड जिहाद का पूरा मसला इनका 3-3 बार। अरे मुंबई पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्ट कहा है चौकसी कार्रवाई बजावड़ी वालासाठी। 11 गुंडों को अरेस्ट किया गया, 44 गुंडे किधर है? 49 गुंडों को आज तक नहीं अरेस्ट किया गया। उसमें 3-3 मर्डर करने वाले, 4-4 मर्डर करने वाले ऐसा घूम रहे हैं कि जैसे लगता है कि अरे साले शासन चलाते हैं। अरे शासन चलाते हो, शासन की गर्मी अभी देखे नहीं हो। मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात यह लगी कि कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के एक पुलिस इंस्पेक्टर ने गुंडों को यहाँ से मेरे सामने भगाया, जुल्फिकर कासिम अली को और उसके जो तड़ीपार गुंडे यहाँ आए थे एचएम के तहत। जो 29 अक्टूबर 2018 पहला वारदात किया था इन्होंने 200-250 गुंडों के साथ, 12 फरवरी 2019 को दूसरा वारदात किया था, तीसरा वारदात मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, चौथा वारदात इन्होंने साफ साफ कहा था चल निकल रहे। अभी जुल्फिकर को जानता नहीं है, जो मिलता है ले ले, वरना वो भी नहीं मिले। मेरा नाम राजेश बिडानिया, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सहार जिला। ये हमारे नागेश भाई है,
जो यहाँ पे अपना तबेला चलाते हैं, उससे अपनी रोजी रोटी का करते हैं, और नेशनल डेयरी करके नाम है इनका। नेशनल डेयरी फार्म। तो ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इस पे स्टे है मेरे ख्याल से ना, इनका केस चल रहा है, और जिसपे यहाँ के बीएमसी पुलिस ने मिल के तोड़क कार्रवाई करवाई है, जबकि इस पे क्लियरली मेंशन है कि नेशनल डेयरी पे कोई एक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ का कोई लोकल बिल्डर है, कोई जुल्फिकार करके जिहादी है, जो लैंड जिहाद कर रहा है हमारे हिंदू भाइयों को परेशान कर करके, और उस जिहादी पे संगीन धाराओं में केस चालू है, लेकिन हमारी पुलिस उस जिहादी के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय इस हमारे सीधे साधे भाई नागेश भाई पे कार्रवाई करवा रही है। इनको परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती इनका तोड़क कार्रवाई कर दिया गया है। इनका जो मुआवजा है, एक बार इनका ये जो स्काई वॉक जो है, ये इनका मैटर सेटल हो जाए, उसके बाद में ये अगर आगे कुछ करते तो इस चीज को गवर्नमेंट को ध्यान देना। बिना नोटिस के इस जगह पे तोड़क कार्रवाई की गई है, इसका मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पे संज्ञान ले। जय श्री राम। यहाँ पे जो जुल्फिकार करके कोई लोकल बिल्डर है, वो जिहादी यहाँ पे इस हिंदू भाई को कम से कम 3-4 बार ऐसा उसने तोड़क कार्रवाई करवाया अपने प्रभाव से, गलत इंटेंशन से, कि उसको यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का कुछ इस प्लॉट को कब्जाना है कैसा भी करके। ये हम सरकार से निवेदन करते हैं, हमारे जितने मंत्री है, हमारी सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इस भाई के साथ न्याय होना चाहिए, और इनका जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस है उनको क्लियर होने देना चाहिए, और आगे इस जिहादी पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये हमारे हिंदू भाइयों के, वहां पे उसका कैबिन दिख रहा है, एक इलीगल कैबिन, उसने 2-3 हिंदू भाइयों की दुकान जबरदस्ती तुड़वा के वहां पे उसने वो कैबिन रखवाया है, जिसका वो भाड़ा प्रति माह 40,000 रुपया ले रहा है। वो किस कानून के आधार पे उसने वो कैबिन रखा हुआ है, इस पे हमको कार्रवाई चाहिए। जय श्री राम। मित्र, तुम्हाला माहित है ना, कुछ ऑर्डर ऑर्डर तो दिखाइए, नोटिस तो जो है हम लोग कायदे से तोड़ रहे हैं। नहीं दिखाएंगे। पेपर दिखाइए। सब है हमारे पास कायदे से, लेकिन हम लोग बाइट दे नहीं सकते। तो दिखा दीजिए। क्या सब आपके पास है? क्या नाम है आपका? बिना नोटिस का आप तोड़ रहे हो, क्या सब है? लो कार्रवाई हुई है, इसके लिए कोई नोटिस दी गई है, कोई जानकारी आपको दी? कोई नोटिस नहीं दी गई है, और बीएमसी जो है कि कोई नोटिस दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इसके पहले सीजर एक्शन में 2 गाय उठा के ले गए थे हमारा, आज भी गाय ले जाने के लिए बता रहे हैं। तो मेरा कहना है, कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, तो कमिश्नर साहब ने तबेला शिफ्टिंग की बात की है, तो मैंने कहा है सर, जब शिफ्टिंग की बात है, तबेला शिफ्ट ही करना है आपको, तो हम लोग तैयार हैं। तो जब तक आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, तब तक हमारे साथ जबरदस्ती मत करिए, इसलिए मत करिए। प्रेम संबंध का विरोध करना बड़ा भारी। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और उसके मां का किया खून। प्रेमी ने अपने आप को भी किया घायल। मुंबई से सटे विरार पश्चिम के पूनम आकांक्षा इमारत में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां प्रेम संबंध के विरोध में एक युवक ने अपनी कथित प्रेमिका और उसके मां की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक नाला सोपारा का रहने वाला शिवम उपाध्याय विवाह की बातचीत के सिलसिले में विरार पश्चिम स्थित फ्लैट नंबर 301 में पहुंचा था। यहाँ उसकी प्रेमिका नैन्सी मिश्रा और उसकी मां सरिता मिश्रा मौजूद थी। बताया जा रहा है कि शादी को लेकर मां द्वारा विरोध किए जाने पर तीनों के बीच काफी देर तक तीखी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी शिवम ने पहले से बनाई योजना के तहत फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और घरेलू चाकू से मां बेटी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दोनों को कई बार चाकू मारा गया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी ब्लेड से गले पर वार कर घायल कर दिया। घटना के दौरान फ्लैट के अंदर जोरदार संघर्ष हुआ, जिसके चलते खिड़की का कांच भी टूट गया। आसपास के लोगों ने शोर शराबा सुनकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अग्निशमन दल की टीम को बुलाया। दमकल कर्मियों की मदद से खिड़की के रास्ते फ्लैट का दरवाजा खोला गया। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल आरोपी को तत्काल नजदीकी संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल विरार पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। ये फोटो नहीं है।
सर क्या कहेंगे विरार में दोहरा हत्याकांड हुआ है, क्या जानकारी? बोरिंज पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक हत्या की वारदात हुई है। उसमें प्राथमिक जानकारी ये है कि जो लड़का था, जो आरोपी था, उसका जो लड़की से प्रेम संबंध था 2 साल से, और उसके लड़की की माँ और उसके घर वालों ने उससे शादी के लिए मना किया था, और इसका उसने गुस्सा आके उसने आज वो जो लड़की है और उसकी माँ, ये दोनों को चाकू से उस वार करके उसकी हत्या की है, और उसने खुद के गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। अभी उसकी परिस्थिति कैसी है? अभी वो स्टेबल है और जे हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया है। कुछ गुनहगारी बैकग्राउंड है क्या? नहीं, अभी तो कुछ बैकग्राउंड आया नहीं सामने। पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया? खून 103(1) के तहत खून का मामला दर्ज किया है। हत्या का मामला उस पर दर्ज किया है। तुमचं नाव काय, काय सांगा, काय घटना घडली होती या ठिकाणी? मी मीना उमरिया या पूनम आकांक्षामधून बोलते। आमच्या इथे 11-11:30च्या आसपास इथे असं काच फुटला जोराचा, की जसं काही गॅसचा ब्लास्ट झाला असा काहीतरी आवाज आला। आम्ही आला माहिती नाही फ्लॅट मधून काय झाला। आम्ही खाली येऊन बघितलं तेव्हा सगळे काचेचे तुकडे पडले आहेत, खिडकी हे झालेली होती। आम्ही आरडाओरड केलं पण कोण खिडकीत आलं नाही, म्हणून आम्ही लोकांनी पोलिसला बोलवलं। पोलीस आल्यावर पोलिसांनी बघितलं दार काय उघडत नव्हता, म्हणून त्यांनी कापायला लावला आणि मग बघितलं ते जे झालं असेल ते मी तिकडे बघायला गेलेली नाही। ते 11:30च्या आसपासची सुमारास काहीतरी झालाय। असा जोराचा आवाज आला की कोणाचा फोकेस तुटला की काय, एवढा काचेचा मोठा आवाज आलेला की ब्लास्ट झाला, म्हणून काच तुटली काय झालं ते काय कळलं नाही। आम्ही आल्यानंतर आम्हाला कळलं। नेमकं या घरामध्ये कोण कोण राहत होतं? ते भाडीने होते, ते आम्हाला काही कल्पना नव्हती, कारण ते लोक भाड्याने होते। आता कोण येऊन राहायला लागले, ते फॅमिली होती, फॅमिली मधले कोण आहेत कोण नाही आम्ही एवढे कोणाला ओळखत नाही, कारण 1च वर्ष झालं आहे। म्हणजे आपण काय प्रत्येकाच्या घरात बघायला नाही जात की कोण कोण कुठे राहते, कारण 1 वर्षाचे भाडुतले म्हणजे आपली ओळख पण नाही तेवढी। ओके। अमरोहा में बारात में बवाल। अमरोहा में एक शादी समारोह उस वक्त जंग के मैदान में बदल गया जब मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। बारात के दौरान बाराती और घराती आपस में भिड़ गए और सड़क पर जमकर लातों से चले। आपको बता दें कि अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र में गांधी मूर्ति के पास शादी की खुशियां अचानक हंगामे में बदल गई। बताया जा रहा है कि किसी छोटी सी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और सड़क पर जमकर मारपीट होने लगी। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मारपीट के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात कई घंटों तक प्रभावित रहा। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों और लोगों के मोबाइल में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह रही कि इतना बड़ा हंगामा होने के बावजूद स्थानीय पुलिस काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम ने पहुंचकर किसी तरह हालात को काबू में किया। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।